तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन पोद्दार जी, जिस तरह से अब प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय राजनीति में आ गई हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी देरी यहाँ पर क्यों की गई। जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा को दक्षिण में उतारा गया है, उसको लेकर भी यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दक्षिण क्यों चुना गया, क्योंकि उत्तर में उनका प्रदर्शन हमने देखा है किस तरह से उन्होंने कड़ी मेहनत यहाँ पर की है और किस तरह से प्रचार की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी यहाँ पर निभाई थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि एक तो देरी क्यों और दक्षिण क्यों। देखिए गीता जी, निश्चित रूप से जो आपका सवाल है वो मैं बहुत ही वाजिब सवाल मानता हूँ इस बात को। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये जो आपका सवाल है, इस सवाल की महत्वता इसलिए बढ़ जाती है अंकिता जी, क्योंकि आज भी जब मैं प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों के बीच में जब तुलनात्मक जब विवरण करता हूं या विश्लेषण करता हूं, तो आप एक चीज देखेंगी, और मैं ये बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, सभी लोगों इस चीज से मेरी बात से इत्तेफाक भी रखेंगे कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी का जो चरण है या उनका आचरण है, दोनों एक तरफ राहुल गांधी जी का आंकेंगे, एक तरफ प्रियंका गांधी जी का आंकेंगे, तो इनके अंदर परिपक्वता भी नजर आती है प्रियंका गांधी जी के अंदर। दूसरी बात, इनकी भाषा पे, इनके जो डायलॉग डिलीवरी है, जो इनके जो शब्द है, शब्दों पे इनका बड़ा जबरदस्त कंट्रोल नजर आता है। जबकि राहुल गांधी जी का आपने देखा होगा कि बोलते समय उस समय उनके शब्दों का उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, वो कुछ भी बोल जाते हैं, और राजनीति के अंदर ये चीज बहुत मायने रखती है। तीसरी बात, जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी गंभीर राजनेता लगती है, जैसे बेशक वो अभी तक सक्रिय राजनीति में नहीं थी, लेकिन राजनीतिक रूप से उनके अंदर गंभीरता ज्यादा नजर आती है बनिस्पत राहुल गांधी जी के। और मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस अब प्रियंका गांधी जी को सक्रिय राजनीति में लेकर के आने का कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का निर्णय बन गया। लेकिन मेरा आज भी ये प्रश्न है, जो अभी आपने कहा कि उनको यहाँ पे राहुल जी को वायनाड में छोड़ना था और प्रियंका जी को रायबरेली पे लाना था, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरीके से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, चाहे सोनिया जी के बाद में राहुल जी की कहें या प्रियंका गांधी जी की कहें, तो आप ये मान के चलिए कि जो प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व ये तुमसे कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाएगी, तो आप देखेंगे जिस समय पार्लियामेंट के अंदर तो डिबेट होती है या पार्लियामेंट के अंदर जब सरकारों के सामने सवाल जवाब होते हैं, तो उस समय यह पूरा देश देखेगा। मुझे पूरी इस चीज की उम्मीद भी है और संभावना भी है कि प्रियंका गांधी जी जब सरकार से सवाल करेंगी या सरकार को टाइट करेंगी, तो आप देखना पूरा देश उस चीज को एक टकटकी लगाई नजरों से देखेगा और बहुत गंभीरता से उस चीज को लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।